बादल बरसे, बिजली कड़की, तेज सर्द हवाओं ने रुत बदली। कई इलाकों में यालाबारी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, झंग, चिश्तियां, अटक, मरी में बादल बरसे। पेशावर, डीआई खान, सवात और कलात में भी बारिश हुई। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। हैदराबाद में भी अब्रे कर्म बरसा। कौमी सलामती का मुल्की मईशत से गहरा ताल्लुक है। खुशहाली, सलामती की जरूरियात और मौशी नमू में तवाजुन का नाम है। दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी आई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मईशत और सलामती के बाहमी असरात के मौजू पर सेमिनार से खिताब। आर्मी ऑडिटोरियम में होने वाले सेमिनार में हुकूमती मुआशी टीम और मुल्क भर की कारोबारी शख्सियात की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी तबके को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म। टैक्स गुजारों की हौसला अफजाई के इकदाम तक शनाख्ती कार्ड की शर्त लागू न करने की यकीन दहानी करा दी। इमरान खान से ईवान हाय सनत व तजारत के वफ़द की मुलाकात। ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक ताजिरों ने कहा सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के महकमे खौफ ज़दा करते हैं। किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करूंगा ना, एहतसाब पर कोई समझौता होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले एहतसाब का अमल जारी रहेगा। एहतसाब की राह में रोड़े अटकाने वालों को मायूसी होगी। मुल्क के मौशी हालात की बेहतरी के लिए दुरुस्त समत का तयन हो चुका। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान आज सकर्दू में जलसे से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने सकर्दू में इंतजामात का जायजा लिया। 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाएगा। ये आज़ादी मार्च होगा। फजलुर रहमान का 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च शुरू करने का ऐलान। कहते हैं 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च पूरी ओपोजिशन का मुत्तफिका फैसला है। मुल्क भर से काफिले डी चौक पहुंचेंगे, हुकूमत को चलता करेंगे। तमाम जमायतें मुत्तफिक हैं कि हुकूमत जाली है, उसकी नाअहली से मईशत डूब चुकी। नए इंतखाबात कराए जाएं। उधर आज़ादी मार्च के लिए 4 बुलेट प्रूफ खुसूसी कंटेनर भी तैयार। नून लीग और पीपल्स पार्टी मार्च मौखिर करने पर कायल न कर सकी। बिलावल का मार्च का खैर मकदम। तर्जुमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुस्तफा खोखर का कहना है कि एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। लतीफ खोसा बोले पीपल्स पार्टी के कारकुन मार्च में जरूर जाएंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं मौलाना ने अपने प्लेटफॉर्म से मार्च का ऐलान किया। नून लीग मुशावरत के बाद आइंदा लाइहा अमल का ऐलान करेगी। मौलाना खजाना लूटने वालों को बचाने के लिए खड़े ना हो। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सड़क पर निकलने का मतलब करप्शन को लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। मदारिस के बच्चों के सर पर सियासत ना करें। उमर यूं कहते हैं एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी हक है, लेकिन ये वक्त एहतजाज का नहीं, कश्मीरियों से यकजहती का है। शेख रशीद का कहना है लॉन्ग मार्च नहीं होगा, नहीं चाहते कि मौलवियों को डेंगी हो। सरकारी और गैर सरकारी इदारों से मसाइल के हल के नाम पर आवाम से मुबैना लूट मार करने वाले इदारे के खिलाफ नैब हरकत में आ गया। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने मेसर्स रीडेप के चेयरमैन रेहान अजहर को 8 अक्टूबर को तलब कर लिया। इदारे ने खुद को जालसाजी से हुकूमती इदारा जाहिर कर रखा था। गैर कानूनी तौर पर सरकारी लोगो भी बनवाया हुआ था। महंगाई के दौर में वालिदैन के लिए ट्रांसपोर्ट लगवा कर देना मुश्किल। समाजी तंजीम तालिबात के लिए हुसूल तालीम का जरिया बन गई। पाक वतन के मुतअद्दिद देहात में तालिबात को स्कूल जाने के लिए साइकिलें फराहम। असातिज़ा का कहना है कि बच्चियों को साइकिलें मिलने से हाजिरी भी बढ़ गई।
इब्राहिम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर और मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बिजली गायब हो गई। कराची के ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, लियाकताबाद, लांडी, कोरंगी, महमूदाबाद समेत कई इलाकों में बिजली गायब है। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बिजली गायब हो गई। कराची के ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, लियाकताबाद, लांडी, कोरंगी, महमूदाबाद समेत कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई और बारिश के बाद बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। कई इलाकों में बिजली गायब हो चुकी है। लाहौर समेत मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिश से जल थल एक हो गया। मरी और गलियात भी भीग गए। कराची में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। बारिशों का सिलसिला चंद रोज तक मुल्क भर में जारी रहेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बादलों ने रंग जमा दिया। कई शहरों में सारा दिन रिमझिम लगी। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरावाला, फैसलाबाद, जंग, साहिवाल, राजनपुर, डीजी खान, मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान और मरी में गरज चमक के साथ बारिश। चंद मकामात पर यालाबारी भी हुई। चकवाल, शेखुपुरा, नारोवाल, हसन अब्दाल, फालियां, पत्तों की, कामों की, ओकाड़ा, रिनाला खुर्द, शकरगढ़, हाफिजाबाद में बारिश। गुजरात में छत गिर गई, बच्ची जाँ बहक, माँ 3 बच्चों समेत जख्मी। जेलों में बिजली गिरने से नौजवान दम तोड़ गया। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगड़, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, शिकारपुर और नवाबशाह में कहीं कहीं बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में मलाकंड, मंसेरा, हरीपुर, एबटाबाद, सवात, दीर, पिशावर, नौशहरा, चारसदा, पराचनार, हंगू, कोहाट, बन्नू, डी आय खान, वजीरिस्तान में बारिश और यालाबारी हुई। बलोचिस्तान के इलाके लसपेला, गवादर, केच, अवारान, खुजदार, कल्लात, ज़ियारत, चील मक्सी, योब, सिब्बी, कोहलूल, लोरालाई, बारखान में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसे। आजाद कश्मीर के तमाम अजला भीग गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में बारिश का इम्कान है। कराची समेत अंदरूनी सिंध के कई अजला भी भीग जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, बलोचिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम के बाद आपको बताएं कि कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान आज सकरदू जाएंगे। वज़ीर आज़म नमाज जुमा के बाद जलसा आम से खिताब करेंगे। अवाम को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल समेत आलमी रहनुमाओं से राबतों और मुलाकातों से भी आगाह करेंगे। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान आज सकरदू में जलसा करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैफुल्लाह न्याजी और आमिर क़यानी वज़ीर आज़म के हमरा रवाना होंगे। वज़ीर आज़म नमाज जुमा के बाद जलसा आम से खिताब करेंगे, जहाँ मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल समेत आलमी रहनुमाओं से राबतों और मुलाकातों से भी आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर सकरदू पहुँच गए। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म के जलसे के इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए अहम ऐलानात करेंगे। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी लुटेरों का एहतसाब किया जाएगा। मुल्क के मौशी हालात के पेश नज़र ताजिरों ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने हर मुमकिन सहूलियात देने के अज़्म का इजहार किया। सिपा सालार ने कहा, कौमी सलामती का मुल्क की मईशत से गहरा ताल्लुक है। खराब मईशत, टैक्स के मसाइल और दीगर मुश्किलात वज़ीर आज़म से मियां मंशा, बशीर अली मोहम्मद, खलील सितार, खालिद महमूद, शाहिद अब्दुल्ला, आरिफ हबीब और दीगर ताज रहनुमाओं ने मुलाकात की। इस मौके पर हमाद अजहर, खुसरू बख्तियार, हफीज शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद, शब्बर जैदी और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की का पहिया कारोबार में आसानियाँ पैदा करने से ही चलेगा। करप्शन ने हमारे निज़ाम को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया। इस नासूर से मुल्क को निजात दिलाओ। ताजरों की मुशावरत से पॉलिसी इकदाम उठाए गए हैं। कबायली इजलाह कौमी धारे में जम हो चुके।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मईशत और सलामती के बाहमी असरात के मौजू पर आर्मी एडिटोरियम में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, कौमी सलामती का मईशत से गहरा ताल्लुक है। दाखिली सलामती की सूरत हाल में बेहतरी आई, इक्तसादी सरगर्मियों पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। ISPR के मुताबिक सेमिनार के बाद इजलास हुआ, जिसमें ताजरों और सरकारी मुआशी टीम ने भी शिरकत की। इक्तसादी टीम ने ताजरों को कारोबार में आसानी के लिए इकदाम से आगाह किया। ताजरों ने टैक्स अदायगी की यकीन दहानी करा दी और कहा कि वो हुकूमती मुआशी इस्लाहात के नफाज में ताउन करेंगे। आर्मी चीफ से ताजरों की मुलाकात पर असद उमर ने कहा, आर्मी चीफ और हुकूमत में तकसीम का तासुर दिया गया। मुलाकात में इक्तसादी टीम मौजूद थी। कारोबारी अफराद आर्मी चीफ से पहले भी मिलते रहते हैं।